Hello everyone, in this video we are going to discuss Williamson's ether synthesis. लास्ट वीडियो में हमने देखा था SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है विलियमसन एथर सिंथेसिस का, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक अल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल चाहिए प्लस एक अल्कोक्साइड चाहिए, सोडियम अल्कोक्साइड। इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ईथर प्लस NaX। अब यहाँ पे जो आपने अल्किल हैलाइड लिया है और यहाँ पे RO माइनस N है, यहाँ ये जो फर्स्ट लिया हुआ है अल्किल हैलाइड, और यह है सोडियम अल्कोक्साइड। इसको हीट करने के बाद यहाँ पे ईथर फॉर्म होगा। ये जो ईथर बनेगा वो सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर यहाँ पे बन सकता है। अब ये जो मैकेनिज्म है विलियमसन एथर सिंथेसिस का वो देखते हैं किस तरीके से होगा। उसके लिए सबसे पहले आपने जो अल्किल हैलाइड लिया है या फिर सोडियम अल्कोक्साइड लिया वो कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। देखो, जो आप अल्किल हैलाइड लोगे RX अल्किल हैलाइड, उसकी अगर आपको रिएक्टिविटी चेक करनी है तो किस तरीके से चेक करोगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। अगर आपके पास टर्शरी अल्किल हैलाइड है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज करते हो तो यहाँ से टर्शरी है तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन आपने अल्कोक्साइड यूज किया तो यहाँ पे इलिमिनेशन के चांसेस भी होते हैं, इलिमिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है और इलिमिनेशन होकर यहाँ से क्या बनेगा, अल्कीन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और हम इस रिएक्शन में क्या बनाते हैं, ईथर। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक, अल्कीन बन सकता है अगर आप टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कौन सा अल्किल हैलाइड यूज करना है, यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड होना चाहिए इस तरीके से। यह है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड। अगर आप टर्शरी यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो अल्कीन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब आपकी रिएक्शन की यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साइड रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज नहीं कर सकते। अब अल्कोक्साइड, आप अल्कोक्साइड सेकेंडरी टर्शरी कौन सा भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ अभी, CH3X प्लस CH3 CH3O Na। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हाँ, अब जैसे कि मैंने बताया कि अल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन, क्योंकि आपने जो यहाँ पे अल्किल ग्रुप लिया है वो लेस बल्कि लिया है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हमेशा कौन सा फॉलो होगा, SN2। ये पूछते हैं कि विलियमसन एथर सिंथेसिस फॉलोज विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा, CH3O। अब ये जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे CH3 प्लस NaX, ठीक, इस तरीके से ईथर बनेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि क्या यह रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख के देंगे और बताएंगे कि क्या यह रिएक्शन पॉसिबल है, क्या यह रिएक्शन हो सकती है। तो अब देखो, जब भी आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है, मतलब एरोमेटिक ईथर बनाना है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो हैलाइड आप लोगे वो अरिल हैलाइड कभी भी मत लो। यहाँ पे अरिल हैलाइड आपने लिया हुआ है,
वो मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि यहाँ पे अरिल हैलाइड्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया आपको, न्यूक्लियोफिलिक इन सेशन, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसके साथ रिएक्ट करेगा। और जो अरिल हैलाइड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो वो अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यही ईथर बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आपको जब भी एरोमेटिक ईथर बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्किल हैलाइड जो लोगे आपको अल्किल हैलाइड लेना है, और अल्कोक्साइड कौन सा लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड लोगे आप। अगर आपको प्रिपेयर करना ही है तो आप यहाँ पे अल्किल हैलाइड लोगे, ठीक है। हैलाइड कौन सा लोगे, अल्किल हैलाइड, और ये सोडियम फिनॉक्साइड लोगे। अब क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो इस तरह से बनेगा CH3 CH2O और यहाँ पे फिनिल रिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है ये हम कर सकते, कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्किल हैलाइड, और अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो आप हमेशा क्या लोगे, सोडियम फिनॉक्साइड को अल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे। और अगर इस तरीके से दिया जाए, अब देखो इस केस में होता क्या है, यहाँ पे जो टर्शरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन, और टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसको मैं CH2H लिख देती हूँ। अब यहाँ पे ना ईथर भी प्रोडक्ट बनेगा और अल्किन भी प्रोडक्ट बनेगा। अल्किन इस तरीके से बनेगा, ये जो अल्कोक्साइड है आपका ये क्या करेगा, H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो आपका अल्किन एक प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ईथर भी बनेगा। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो भी आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहा, ठीक है, वो मिलेगा लेकिन यहाँ पे अल्किन भी फॉर्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपके रिएक्शन की जो इल्ड है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे ईथर भी फॉर्म होगा लेकिन यहाँ पे रिएक्शन की इल्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप रिएक्शन करो तो ये एक बात हमेशा याद रखो कि यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होना चाहिए। अगर आपने टर्शरी लिया तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा, और इससे रिएक्शन की इल्ड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। थैंक यू।